स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की लास्ट रिएक्शन के बारे में। क्योंकि अभी तक हमने कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मैंने आपको हाथों हाथ ही समझा दी थी, वो सब हमने कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के अंतिम भाग में हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब सर, ये रिएक्शन क्या होती है? और बड़ी सिंपलेस्ट रिएक्शन है, बट एक चीज बताऊं, इस रिएक्शन में ना काफी बार बोर्ड्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी बार, मतलब इतनी बार कि आप सोच भी नहीं सकते। हर साल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्सीडेशन नाम से कुछ तो आ रहा है सर? आ रहा है सर, आ रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ रहा है सर, ऑक्सीजन की तो बात हो रही है, आ रही है ना। और रिडक्शन मतलब रिड्यूस, कुछ निकलने की बात हुई। तो वैसे बहुत सिंपल सी चीज होगी। देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। और रिडक्शन में उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक याद करना है, ऑक्सीडेशन बोले तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मेक सेंस? मेक सेंस। बट सर, ये सिर्फ ऑक्सीजन के रेफरेंस में नहीं होता, ये हाइड्रोजन के रेफरेंस में भी होता, तो वो भी हमको आना चाहिए। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। बट हाइड्रोजन के रेफरेंस में कैसे देखोगे? उल्टा कर दो, यहां एडिशन हो रहा है तो अब रिमूवल कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या कर दोगे सर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उल्टा हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी को हम क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडेशन। अब सर, रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसका उल्टा कर लो, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल। इस पर्टिकुलर चीज को हम रिडक्शन बोलते हैं और उस पर्टिकुलर चीज को हम ऑक्सीडेशन करते हैं। सर, अगर ये दोनों चीजें साथ हो जाए, अगर ये दोनों चीजें साथ हो जाए, यानी ऑक्सीडेशन भी साथ हो जाए, रिडक्शन भी साथ हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम नए नाम से बोलना चालू करेंगे, दैट वुड बी रिडॉक्स। क्या बोलेंगे सर इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। कब? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, साथ साथ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आओ जरा, सॉरी, रिडॉक्स। आओ जरा एक एग्जांपल आपके सामने रखा जाए इसका। देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल रखता हूं मैं। Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। पहचानने वाले ये पहचान गए होंगे कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक को लात पड़ रही है, H2 को लात पड़ रही है। बहुत बढ़िया। अब जरा आओ कि सर ये कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है? बहुत सिंपल है, देखो, ये इस तरफ Zn था, उस तरफ ZnSO4 है, राइट? इस तरफ Zn था, उस तरफ ZnSO4 है। कैन आई से इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है? हाँ सर, इसमें दिख तो रहा है ना ऑक्सीजन जुड़ते हुए। तो सर, ये जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? ऑक्सीडेशन कहते हैं सर। बिल्कुल सर, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं सर? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, अब जरा एक और चीज चेक करो सर, ये H2SO4 है। बिल्कुल सर, इस तरफ सिर्फ H2 बचा, इस तरफ सिर्फ H2 बचा। पहले H2SO4 था, अब H2 बचा। यानी क्या निकल गया सर? ऑक्सीजन निकल गया। यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे सर? हम रिडक्शन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे सर? रिडक्शन। और क्योंकि मैंने अभी बोला कि जब ये दोनों साथ में होंगे, जब ये दोनों साथ में होंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे सर? रिडॉक्स रिएक्शन। उस चीज को हम क्या बोलेंगे सर? रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, साइमल्टेनियसली हो, साथ में हो, उसको क्या बोलते हैं सर? हम रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तो है, बट इसमें अभी 4 चीजें आएगी जो हमको दिमाग लगानी रहती है। ज्यादातर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी कभार 3 नंबर में पूछ लेते हैं। क्या है सर वो 4 चीजें? पहली चीज, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। दूसरी चीज, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तीसरी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चौथी चीज,
रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चार चीजें हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती है, ऑल्दो मैं आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की। नाम से समझो, मैंने पहले ही बोला था साइंस इज मेनली अबाउट द वर्डिंग्स। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस से ये इंडिकेशन जा रहा है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सही, जो ऑक्सीडाइज हुआ। और अभी हम ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन पढ़ के, जहां या तो ऑक्सीजन का एडिंग हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, यही पढ़ के है ना ऑक्सीडेशन के अंदर। तो अब इस रिएक्शन में बस मुझे इतना बता दो किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल है सर, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, मानते हो कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ZnSO4 बन रहा है, तो Zn में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? Zn में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो सर हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हो गया सर? हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया Zn, जिंक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। अब सर सिमिलर तरीके से रिड्यूस्ड सब्सटेंस उल्टा, जिसमें से रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन की क्या डेफिनेशन पड़ी? या तो ऑक्सीजन हट जाए या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए। यहां हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, तो सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। अब मुझे बताओ, रिडक्शन हमने यहां लिखा है, किसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है? तो सर बोलोगे इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, H2SO4 में से निकल के वो बन रहा है। तो सर कौन हो गया रिड्यूस सब्सटेंस? H2SO4। कौन हो गया रिड्यूस सब्सटेंस? H2SO4। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। थर्ड चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का क्या मतलब होता है? एजेंट मतलब कोई ऐसा जो वो करवाने में हेल्प कर रहा है, मीडिएटर है ना, कोई मिडिल मैन। तो क्या लिखा है सर हमने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो किसमें हेल्प कर रहा है? ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। अब आओ ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन हो Zn कर रहा है, मानते हो इस चीज पे? हमने लिखा भी है। सर ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? देखो, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अभी ऑक्सीजन आ कहां से रहा है सर? तो ये ऑक्सीजन चेक करो ना, कौन लेके आ रहा है? कहना है सर ये लेके आ रही है ना, H2SO4 ये लेके आ रहा है सर। ये अगर नहीं होता तो क्या इसके पास ऑक्सीजन आ पाता? सर नहीं। तो ऑक्सीडेशन हो तो Zn कर रहा है, बट ऑक्सीजन का लाने का प्रक्रिया कौन कर रहा है सर? H2SO4। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया सर? H2SO4। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? H2SO4, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अच्छा सर, सिमिलर तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, जो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। पहले चेक करो रिड्यूस हो कौन रहा है? H2SO4 रिड्यूस हो रहा है, एग्री? H2SO4 रिड्यूस हो रहा है, H2SO4 रिड्यूस तो हो रहा है, बट ये करने में कौन हेल्प कर रहा है सर? जिंक। कैसे सर? अगर जिंक नहीं होता तो क्या वो H2 को लात मारता? और अगर वो H2 को लात नहीं मारता तो क्या उसका रिडक्शन पॉसिबल होता? नहीं। तो हमारा जिंक एक्चुअली में इसको रिड्यूस कर रहा है, जिंक ही है जो इसको लात मार के रिड्यूस कर रहा है। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया सर? जिंक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मानता हूं, मुझे भी पता है, बट एक दो बार पीछे करके देखोगे तो क्लियर क्रिस्टल होगा। एक बार रिवाइज करवा दो। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा इंसान, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा इंसान, ऐसा एलिमेंट जो रिड्यूसिंग करने में हेल्प कर रहा है। और यहां पर एक पैटर्न देख लो, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे भी सोच सकते हो, और जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा कर सकते हो। और इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला सर? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार क्विक रिवाइज करें सर, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन बोले तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और उल्टे में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एज सिंपल एज इट, दोनों साथ में होंगे तो क्या बोलेंगे सर? रिडॉक्स। और ये चारों सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने रहते हैं सर। अभी जो ऑक्सीडेशन है ना, ये जनरली मेटल्स पे भी होता है। जैसे आपके घर में अलमारी वरमारी हो गया, कोई भी मेटल की चीज हो गया, आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन पे जंग लग जाती है। सर क्यों लगती है? हवा में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, तो नमी वगैरह की वजह से उसके ऊपर जंग लग जाती है। जैसे ये देखो, आपको दिख रहा होगा, आपके देखे ही होंगे, ये तो कोई नई चीज नहीं है। और ये जंग को बेसिकली हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। कैसे पता है? क्योंकि कोरोजन क्या है? मेटल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ जाना, एक टॉप लेयर लग जाना, जनरली ऑक्सीजन और मॉइस्चर की होती है, तो इसको कोरोजन बोलते हैं। ये देखो लिखा भी है,
डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिट्रॉइटेशन, डिट्रॉइटेशन मतलब खराब होना, और द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मेटल्स ऑक्साइड बन जाते हैं। और जनरली आपने देखा होगा आयरन पे ब्राउन कलर की आयरन पे मैरून कलर की, रेडिश ब्राउनिश कलर की आपको एक परत दिखती है। कॉपर को देखोगे तो आपको दिखेगा ग्रीनिश कलर की परत दिखती है, उसको कोरोड बोलते हैं, कोरोजन हो जाता है। सर यही सेम चीज जब आयरन में हो, कोरोजन ऑफ आयरन, तो उसका नया नाम बन गया रस्टिंग। उसका नया नाम बन गया क्या होता है? रस्टिंग। और ये कहीं ना कहीं उसी से लिंक है, रेडॉक्स रिएक्शन से, क्योंकि तभी तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अच्छा सर, ये फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है। जैसे हम चिप्स विप्स लेने जाते हैं, आपने देखा होगा, तो चिप्स में ऑक्सीजन नहीं डाली जाती है अंदर, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। क्यों सर? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन डाली तो फूड प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। हिंदी में तो सड़ना कहते हैं, इंग्लिश में रैंसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिड। तो इसलिए टर्म आई रैंसिडिटी। हो सकता है यार फर्स्ट चैप्टर में ना पढ़ो, बट मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर में भी कोई कोई पढ़ाता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे, बात एक ही। रैंसिड मतलब देखो क्या लिखा, व्हेन द फैट्स ऑयल प्रेजेंट इन बटर आर ऑक्सीडाइज्ड। वही बाहर रखा तो बाहर ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर परत चढ़ गई सर। और बहुत ज्यादातर अगर एयर में आप रखते हो तो इसका वो हो जाता है, और स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो जाता है। ये देखो, ये सड़ा हुआ एप्पल, ये अच्छा एप्पल, ये सड़ा हुआ एप्पल, ठीक है सर। इसके कुछ मेजर्स होते हैं, मतलब आप इनको कैसे सही कर सकते हो, कैसे आप इस चीज से बचा सकते हो। तो जनरली क्या करते हैं सर, फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं बेसिकली। फिर इनको एयर टाइट कंटेनर, जैसे मैं बोल रहा था ना, चिप्स को एयर टाइट जनरली कहते हैं ना कि यार सर वो वाली चिप्स मत लेना जिसमें हवा ना हो, तो वो वाली बात करें, रेफ्रिजरेशन करके रखो, है। और चिप्स को जैसे आपको पता ही है कि इनको नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं, क्योंकि अनरिएक्टिव गैस होती है, ऑक्सीजन जैसे नहीं होती है। तो ये है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी का टॉपिक। आई होप आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आई होगी। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बाकी है, जहां पर हम बैलेंसिंग बात करेंगे, जो 1 या 2 नंबर में आ जाती है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे। राधे राधे।